जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही है जैसा अब जीएसटी अपडेट एवरी एट को हमने क्लोज करके एक लंबी वीडियो डालनी शुरू कर दी है और आप लोगों के प्यार के साथ हम रोज नई नई चीज़ें कर रहे हैं और आप लोगों के रिस्पॉन्सेज के साथ हम उस चीज़ को अपने साथ अपग्रेड कर रहे हैं। ये वीडियोस नॉर्मली हम कोशिश करेंगे हर हफ्ते आपको दे पाएँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हमारा एडिटर बेचारा जीएसटी अपडेट एवरी एट करते करते उसको कोई जीएसटी का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी उसको जीएसटी समझ में आने लग गया है। उसको समझ में आने लग गया हाई कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या है और कमिश्नर अपील क्या है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिल रही होगी। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए, कहीं छोड़ के मत जाइए। जीएसटी अपडेट एवरी एट बंद नहीं हुआ है, बस उसका तरीका चेंज। कर्नाटका के ऑफिसर्स ने बिना 17/18/19 के ऑर्डर को फॉलो किए हुए डिमांड बना दी। एसएससी पहुंचा हाई कोर्ट में जाके एसएससी ने बोला कि भैया देखो 17/18/19 के लिए डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी एक सर्कुलर इशू किया हुआ है जिसके अंदर ये बोला हुआ है कि भैया अगर जीएसटी 3B और 2A के अंदर इनपुट का मिसमैच है तो क्लाइंट सामने वाले वेंडर से जिसने उसने माल खरीदा है उससे एक लेटर हेड पे लिखवा के दे सकता है कि भैया मैंने इनपुट गलती से B2C में डाल दिया था, इनिशियल ईयर्स थे। ये बात एक्सेप्ट की गई, हाईकोर्ट ने ये बात मानी और डिपार्टमेंट को पड़ी फटकार। लॉन्ग वीडियो में भी मद्रास कहाँ पीछे रहेगा। मद्रास, वेलकम टू मद्रास। यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, एसएससी की गलती थी, एसएससी के कंसल्टेंट की गलती थी, मद्रास के ऑफिसर्स की पहली बार शायद कोई गलती नहीं थी। हुआ क्या, एसएससी ने गलती से ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स में था एसएससी, बट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के अंदर उसने सर्विस आरसीएम लिया हुआ था, लेकिन गलती से 1 महीने की रिटर्न में आरसीएम को डालना भूल गया उसका कंसल्टेंट की बेवकूफ़ी। अब हुआ क्या, उसने जीएसटी पेबल बना दिया। अब डिपार्टमेंट बहुत शाना, उसने जब डिमांड अगर जीएसटी पेबल है तो वो तो डिमांड बनाएगा ही बनाएगा। डिमांड बना दी, असेसमेंट ऑर्डर आ गया। उसने नोटिस पर नोटिस भेजे, क्लाइंट ने जवाब नहीं दिया क्योंकि जिसका कंसल्टेंट ही महान हो उसका कुछ हो नहीं सकता। अब कंसल्टेंट ने भी नहीं देखा, एसएससी ने भी नहीं देखा, वो डिमांड बन गई। वो पहुंचा हाई कोर्ट की सर देखो मैंने गलती से रिवर्स चार्ज को टिक करना भूल गया था, मुझे जीएसटी देना ही नहीं है। आइडियली मेरे रिसीवर्स को जीएसटी रिवर्स चार्ज में जमा कराना है। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सर्विस देता हूँ, आइडियली मुझे जीएसटी रिवर्स चार्ज में देना ही नहीं है, सॉरी मुझे फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी देना ही नहीं है, मैं आरसीएम में रजिस्टर्ड हूँ। हाई कोर्ट ने ये बात मानी और ये भी देखा कि जीएसटी 3B और 9 के अंदर करेक्शन कर दी गई थी, फिर भी ऑफिसर ने डिमांड बना दी। भाई मद्रास है, झलकी तो रहेगी, चाहे गलती एसएससी की हो चाहे कुछ मर्जी हो, देखना उन्होंने उतना ही है जितने में उनका फायदा हो। दिल्ली स्वास्थ्य एंटरप्राइजेस की एक जजमेंट आई है दोस्तों। ऑब्वियसली हाई कोर्ट, छोटी मोटी कोर्ट में तो जीएसटी ऑफिसर पहुंचते ही नहीं है, हाई कोर्ट से नीचे बात ही नहीं करते। यहाँ पे हुआ क्या, एसएससी ने अपना धंधा बंद कर दिया, बिजनेस बंद कर दिया, जीएसटी नंबर क्लोज कर दिया। उसके बाद उसकी डिमांड बनाई गई, पोर्टल पे चढ़ा दी गई, रिमाइंडर डाल दी गई। एसएससी कहता है भाई मैं बंद कर चुका हूँ, मुझे पता ही नहीं तूने कब डिमांड बनाई, कब पोर्टल पे रिमाइंडर भेजे, एक हार्ड कॉपी भी भेज देता मेरे घर पे। एक एड्रेस तो हम डालते ही हैं, जब जीएसटी नंबर कैंसिल करते हैं तो हम एक एड्रेस डालते हैं, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ बिजनेस। अगर फ्यूचर में जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करनी है तो वो इस एड्रेस पे कर सकती है। लेकिन ऑफिसर बहुत शाने हैं, वो नहीं देखते, ऑनलाइन ही ऑर्डर बना दिया। एसएससी बेचारा धंधा बंद कर चुका है, उसके लिए सोचो हाई कोर्ट में जाके लड़ रहा है, मैं धंधा बंद कर चुका हूँ, मेरे को ऑर्डर इशू कर दिया। रीएडजुडिकेशन के लिए डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया हाई कोर्ट के द्वारा। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं वो ये कहते हैं सर ये जजमेंट्स हमारे लिए तो इररिलेवेंट है, हमें कोई लेना देना है नहीं। देखो दोस्तों, आपको जरूर पता होना चाहिए हमारे देश में क्या चल रहा है, जीएसटी ऑफिसर्स किस तरीके से परेशान कर रहे हैं या एसएससी क्या क्या दलीलें देके अपने केस को अपने फेवर में ला रहे हैं। उससे होगा क्या, आपका दिमाग शार्प होगा। और हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या करता है, आपको क्या लगता है हमने ये साइन थीटा कॉस थीटा ये सब क्यों पढ़ा था, सिर्फ अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए। ये जजमेंट्स आपको समझदार बनाएंगी कि भैया आप 4 तरीके की गलियों में से कैसे निकल के अपना केस अपनी फेवर में कर सकते हो। और हाँ, ये केसेस अपने फैमिली की लड़ाई झगड़े पे भी लगा लेना, वहाँ पे भी शायद हो सकता है कुछ हेल्प मिल जाए। थैंक यू दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे कंटेंट को लाइक करने के लिए। आप ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम ना केवल क्रिप्टो टैक्सेशन बल्कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंड इनकम टैक्स, जीएसटी रिलेटेड भी बहुत सारा कंटेंट अपने चैनल पे आप लोगों के लिए लाते हैं। जय हिंद।